सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो 12वीं कक्षा के लिए हम संस्कृत का पाठ्यक्रम देख रहे थे, जो कि CBSE का जो पाठ्यक्रम है, भास्वती द्वितीय भाग पुस्तक है आपकी। तो उसी में से हम तृतीय पाठ देख रहे थे, जो कि मातुराज्ञा गरियसी प्रतिमा नाटकम से है। तो इससे पहला वाला वीडियो आपने यदि देखा होगा तो वहाँ पर हमने जो कांचुके और राम के मध्य जो संवाद हो रहा था उसको हम देख रहे थे। तो वहाँ पर राम जी ने कहा कि जो माता ने जो भी डिसीजन लिया, यानी कि मुझे जो मेरा अभिषेक रोक दिया गया है, राज्याभिषेक, तो वो सही है। तो उसके विषय में उन्होंने उसके पक्ष में अपनी बातें रखी कि उससे क्या क्या फायदा होने वाला है, जो माता ने यहाँ पर अभिषेक को रोका है। आगे अब उसके बाद कांचुकीय कहते हैं कि अथ च तया अनाहुतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम् राज्य इति उक्तम अत्र अप्यलोभः। कह रहे हैं कि अथ और आगे और भी तया उसके द्वारा, ठीक है, तया उसके द्वारा, अनाहुतोपसृतया, तया का विशेषण हो जाएगा अनाहुतोपसृतया। अनाहुत मतलब न बुलाई गई, उपसृतया पास आई हुई, बिना बुलाए पास आई हुई उसके द्वारा। भरतो अभिषिच्यताम इति उक्तम, भरत को अभिषिच्यताम यानी कि अभिषेक करो, भरत का अभिषेक करो, इति उक्तम ऐसा कहना। भरतो अभिषिच्यताम राज्य, भरत का राज्याभिषेक करो, राज्य का अभिषेक भरत का करो, इति उक्तम ऐसा कहना, इति उक्तम ऐसा कहना। अत्र अप्यलोभः प्रश्नवाचक लगा रखा है, यानी कि कंचुके पूछ रहे हैं अत्र अपि अलोभः, यहाँ पर भी क्या अलोभ है, यानी कि उसका लोभ नहीं है क्या, ये जो उसने कि भरत को राजा बनाओ ऐसा कह दिया बिना बुलाए। ठीक है, राजा ने उसको बुलाया भी नहीं था, बिना बुलाए ही वो राजा के पास चली गई और उसने कहा कि भरतो अभिषिच्यताम राज्य, उसने कहा कि राज्य का जो है राज्याभिषेक भरत का करो। तो अत्र अपि अलोभः, यहाँ पर भी अलोभ है क्या, यहाँ पर भी उसका कोई लोभ नहीं है। रामः, अब राम कहते हैं आर्य, आर्यः यानी कि संबोधन के लिए, हे आर्य, भवान खल्वस्मत् पक्षपाताद एव, खलु अस्मत् पक्षपातात एव, खलु निश्चय ही, अस्मत् हमारे, ठीक है, पक्षपातात एव पक्षपात के कारण, हमारे प्रति जो आपका पक्षपात है यानी कि हमारा पक्ष लेते हो आप, इसलिए ही न अर्थम अवेक्षते, न अर्थम इति नार्थम अवेक्षते। ठीक है, यहाँ पर न अर्थम नार्थम दीर्घ संधि होगी, नार्थम अवेक्षते, आप जो हैं हमारे पक्षपात के कारण, अवेक्षते का अर्थ है देख रहे हो, देखना होता है, अवेक्ष इसका अर्थ, ठीक है, अवेक्षते नार्थम अवेक्षते, आप जो है इसको नहीं देख रहे हो हमारे पक्षपात के कारण, कुतः। ठीक है, आगे कहेंगे क्योंकि शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। कह रहे कि शुल्के विपणितं राज्यम, यदि यहाँ पर अन्वय यहाँ से लेंगे, अन्वय विशेष रूप से आप जो छोटे छोटे श्लोक हैं इसका अन्वय ध्यान रखेंगे, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, आपके जो भावार्थ है उससे प्रश्न बन सकते हैं, अन्वय से प्रश्न बन सकते हैं। यदि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे याच्यते, यदि शुल्के, शुल्क में यानी कि शुल्क का अभिप्राय यहाँ पर है कि राजा ने जो वचन दिए थे कैकेयी को, तो उन वचनों के कारण यानी कि उन वचनों के बदले में शुल्क के रूप में यदि विपणितम राज्यम यानी कि शुल्क के रूप में जो राज्य पुत्रार्थे यदि याच्यते, पुत्रार्थे पुत्र के लिए, पुत्र के साथ अर्थ शब्द का पुत्रार्थ, ठीक है, पुत्रार्थे दीर्घ संधि हुई है, यदि याच्यते यदि मांगा जाता है,
पुत्र जो शुल्क के रूप में, जो शुल्क के जो वचन रूपी जो शुल्क था उसके बदले में जो राज्य है, यदि पुत्र के लिए वह मांगा जाता है, तस्यात्र लोभोत्र, तस्या लोभोत्र, अत्र तस्याह लोभः, यानी कि उसका लोभ है क्या, न अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम, भ्रातृराज्य अपहारिणाम, राज्यापहारिणाम, यहाँ पर भी आ आया है, दीर्घ संधि हुई है, ठीक है, राज्य प्लस अपहारिणाम, राज्यापहारिणाम, न अस्माकं, तो उसका लोभ है क्या यहाँ पर, न अस्माकं, न अस्माकं यहाँ पर भी दीर्घ संधि, भ्रातृ राज्यापहारिणाम, हम भाई के राज्यों को अपहारिणाम मतलब छीनने वालों का नहीं है क्या, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक कह रहे कि लोभ तो हमारा है कि हम भाई के स्थान पर हम राजा बन जाएं, क्योंकि माता ने जो है शुल्क के बदले में अपने राज्य, अपने पुत्र के लिए, यानी कि जो वचन था, वचन रूपी शुल्क के बदले में अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है, तो उसका क्या लोभ है, कहाँ लोभ कर रही है वो, लोभ तो हमें है, जो हम सोच रहे हैं कि हमें राज्य मिल जाए, वो तो ठीक है, भरत को जो देने का वादा किया था वचन, तो भरत को राज्य मिल जाए, तो उसमें उनका क्या लोभ है, वो लोभ के कारण थोड़ी कह रही है, लोभ तो हमारा है कि हम जो है भाई का राज्य चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए धीर गंभीर और जो उनके सोचने समझने की शक्ति, अन्यथा बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है, परंतु स्वयं राज्य के अधिकारी होने के बावजूद भी इस तरह की बात राम जी कह रहे हैं। आगे चलेंगे, फिर कंचु की और बुराई करेंगे, कैकेयी जी की के विषय में और बातें बताएंगे। कंचु के अथ, इसके बाद, ठीक है, और बताना चाह रहे थे राम जी ने बीच में ही टोक दिया, क्या कहा, अतः परम मातुः न मातुः परिवादम श्रोतुम इच्छामि, इसके बाद अतः परम, इसके बाद न मातुः, माता का, मातुः षष्ठी विभक्ति, मातुः माता का, परिवादम यानी कि परिवाद, माता के विषय में वाद विवाद अथवा माता की शिकायत या बुराई, न श्रोतुम इच्छामि, नहीं सुनना चाहूंगा, ठीक है, कंचुके को बीच में ही रोक दिया और बताने वाले थे कि क्या क्या और कैकेयी ने किया, कहा नहीं, माता अपनी जगह पे सही है, मैं नहीं सुनूंगा माता की बुराई। अब इसके बाद, ठीक है, महाराजस्य वृत्तांतम तावद अभिधीयताम, अब महाराज का वृत्तांत बताओ, तावद महाराजस्य वृत्तांतम अभिधीयताम, महाराज का वृत्तांत बताओ, महाराज की कुशल, यानी कि महाराज किस तरह से क्या हो गया महाराज को, वो बताओ, माता के विषय में कुछ मत बोलो। महाराजस्य, महाराज का, ठीक है, षष्ठी, महाराज शब्द का षष्ठी है, महाराजस्य। तो कंचुकी ततस्तदानीम, ततः तदानीम, ततस्तदानीम विसर्ग को स हुआ है, ठीक है, परम तो आने के कारण ततस्तदानीम, शोकादवचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नरपतिर्गतः, कह रहे हैं कि शोकाद, जो राज्ञा है राजा का, शोकाद अवचनात्, राज्ञा राजा के द्वारा, ठीक है, तृतीया होगी, राजा के द्वारा, शोकाद शोक के कारण, अवचनात् नहीं बोल पाने पर, ठीक है, राजा को इतना शोक हो गया था कि राजा बोल नहीं पा रहे थे, तो राज्ञा राजा के द्वारा, ठीक है, तृतीया राजा के द्वारा, शोकाद शोक के कारण, अवचनात् वचन से हीन हो जाने के कारण, नहीं बोल पाने के कारण, हस्तेन एव विसर्जितः, हस्तेन एव विसर्जितः, हाथ से ही मुझे भेजा गया, यानी कि मुझे हाथ से इशारा किया कि राम के पास जाओ, ठीक है, राजा बोल नहीं पा रहे थे, तो राजा के द्वारा, राज्ञा विसर्जितः, राजा के द्वारा भेजा गया, शोकाद अवचनात् शोक के कारण, वचन से रहित हो जाने के कारण, हस्तेन एव हाथ से ही भेजा गया, विसर्जितः यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, ठीक है, कभी प्रश्न ऐसे में से भी बनते हैं, तो विसर्जितः क्रिया का कर्ता कौन है, तो राजा है, राजा ने भेजा, ठीक है, किम अपि अभिमतम, यहाँ पर से मन्ये, माना, मैं मान रहा हूं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, किम अपि अभिमतम, किमप्य अभिमतम, अपि प्लस अभिमतम, अप्य अभिमतम, इस प्रकार से बनाए, किमप्य अभिमतम, यहाँ पर यण संधि आई हुई है, ठीक है, नृपति ही स मोहम गतः,
किम अपि अभिमतम, मन्ये किम अपि अभिमतम, यानी कि कुछ जो है वो कहना चाह रहे थे राजा। मेरे को हाथ से इशारा करके कहा कि राम को बुला दो, राम को भेज दो। मन्ये अहम, मैं मानता हूँ कि मन्ये किम अपि अभिमतम, कुछ कहना चाह रहे थे। और उसके बाद मोहम नृपति ही गतः, नृपति ही मोहम गतः, नृपति मतलब राजा, मोहम मूर्छा को गतः प्राप्त हो गए। अब इस जो दो हमने संवाद पढ़े थे उसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्द थे उनको परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। अनाहुतोपसृतया, अनाहुत उपसृतया, अनाहुतोपसृतया कौन सी संधि है? गुण, ठीक है। अ के बाद उ आया है तो क्या हुआ है? ओ हुआ है। अत्र अपि अलोभ, अत्राप्य लोभ, अत्र अपि, अत्राप्य, ठीक है। अत्र अपि, यहाँ पर क्या हो गया? अत्र अपि, अत्रापि, ठीक है। आगे अपि, ई के बाद अ आने पर य हुआ है, य अत्राप्य लोभ, अत्र अपि अलोभ, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग आएंगे। उसके बाद खलु अस्मत् पक्षपातादेव, तो यहाँ पर खल्वस्मत् पक्षपातादेव बना है, तो आपको ये शब्द कठिन लगेगा। खलु अस्मद, खल व, यहाँ पर व आ गया ना, यण संधि हो गई, ठीक है। उसके बाद पक्षपातात एव, पक्षपातात देव, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम होता है कि त को जो है द हो जाता है, ठीक है। पक्षपाताद एव, पक्षपात के कारण ही अर्थ में बता चुके हैं। पुत्रार्थे, पुत्र अर्थे पुत्रार्थे, ठीक है, दीर्घ संधि है। अवचनाद एक शब्द आया तो वहां पर न वचनात् इति अवचनात्, न वचनात्, जहां पर अ आए आपको समस्त पद में तो वहां पर न कर देना है, न वचनात्, न तत्पुरुष होता है, न वचनात्। नास्माकम, न अस्माकम, नास्माकम, यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है, ठीक है। न और अ आने पर आ हुआ है, ठीक है। श्रोतुम, श्रु धातु के साथ तुम प्रत्यय लगा हुआ है, श्रोतुम, ठीक है। हस्तेन एव, श्रोतुम मतलब सुनने की इच्छा, हस्तेन एव, हस्तेन एव, यहाँ पर क्या हुआ है? वृद्धि संधि है, अ के बाद ए आया है तो ऐ हुआ है, ठीक है। विसर्जित, वि उपसर्ग सृज धातु त प्रत्यय, जहां पर भी आपको ऐसे तह दिखे वहां पर आपको त प्रत्यय ध्यान रखना है। गतः, गम त, ठीक है। इन प्रत्ययों में से भी प्रश्न आते हैं और आपके जो है परीक्षा में इन्हीं जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसी में से व्याकरण पूछी जाती है, तो इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे फिर राम जी कह रहे हैं, राम जी को जब बता दिया राजा जो राजा हैं वह मोह को प्राप्त हो गए, यानी कि मूर्छित हो गए हैं, तो राम कह रहे हैं कथम मोहम उपगतः, कैसे कैसे मूर्छित हो गए, ठीक है। मोहम उपगतः, उपगतः प्राप्त हो गए मूर्छा को, तो कैसे, ठीक है। कथम मोहम उपगतः, कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज निकलती, नेपथ्य मतलब होता है पर्दा, ठीक है। नाटक का मुख्य अंश जो आपका साहित्य वाले पोर्शन में से आपसे पूछने को आ सकता है। नेपथ्य किसका है? तो नाटक में होता है नेपथ्य। नेपथ्य होता है पर्दा, पर्दे के पीछे से जो आवाज आती है वो नेपथ्य से बोलते हैं, ठीक है। नेपथ्य का प्रयोग कई चीजों में किया जाता है, जो पात्र हैं वो वस्त्र इत्यादि बदलने के लिए करते हैं, और जो दृश्यों को हम नाटक में सामने नहीं दिखा सकते हैं उनको नेपथ्य से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो नेपथ्य जो है नाटक का मुख्य भाग है। इस बार अभिनय मिलान वाले प्रश्नों में अभिनय आया था, हो सकता है अगली बार नेपथ्य आए, तो ध्यान रखेंगे नेपथ्य नाटक का भाग है। कथम कथम मोहम उपगत इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए, कैसे मूर्छित हो गए, तो इस प्रकार से नेपथ्य से आवाज निकली, ठीक है। राम को बताया तो पीछे से नेपथ्य से किसी ने बोला, यानी कि पर्दे के पीछे से कोई, यानी कि कोई आ रहा है। कथम कथम मोहम उपगत इति, ऊपर उपगतः ऐसा था, विसर्ग थे यहाँ पर, इधर स्वर आ गया है। विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। अ आने पर यदि अ आए तो विसर्ग को ओ हो जाता है, और वो भी जब इधर भी विसर्ग से पूर्व में भी अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, बाकी अन्य स्वर आने पर विसर्ग जो है गायब हो जाता है। तो मोहम उपगत इति, मोहम उपगतः था यहाँ पर, ई आने के कारण विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्शमादयाम, नेपथ्य से ही आवाज निकल रही है। पहले पूछा कैसे 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 मूर्छित हो गए, ठीक है। फिर कह रहे हैं यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्शमादयाम,
ये भी नेपथ्य से ही आवाज है। यदि न सहसे, नहीं सहन कर सकते हो, राज्ञो राजा का, मोहम मूर्छित होना, धनु धनुष स्पर्श पकड़ो, माँ दयाम, दया मत करो, माँ मतलब नहीं होता है, दया मत करो। जब राम जी पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आई तो राम जो है आकर्ण्य मतलब सुन करके, पुरतो विलोक्य, पुरतः विलोक्य, पुरतो विलोक्य विसर्ग को ओ हुआ है यहाँ पर, तो पुरतो विलोक्य, पुरतः आगे की तरफ, पुरतः मतलब होता है आगे की तरफ, विलोक्य देख करके। अब आगे श्लोक बोलते हैं राम जी, समझ गए हैं कि पर्दे के पीछे से कौन आ रहा है, ये किसकी वाणी है, तो कह रहे हैं अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि सताकीर्णमिवाग्रतः। राम जी कह रहे हैं कि अक्षोभ्य धैर्य सागरः लक्ष्मणः केन क्षोभितः, यहाँ पर क्षोभितः क्रिया है, ठीक है। अक्षोभ्य धैर्य सागरः ये लक्ष्मण के विशेषण है, लक्ष्मण है, आगे जो है विसर्ग को ओ हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। अक्षोभ्य धैर्य सागरः लक्ष्मणः केन क्षोभितः, केन किसके द्वारा, अक्षोभ्य जो कि कभी क्रोधित नहीं होता है, क्षुब्ध नहीं होता है, और धैर्य सागरः धैर्य का जो सागर है, धैर्य रखने वाला है अत्यधिक, लक्ष्मणः ऐसा लक्ष्मण, केन क्षोभितः किसने दुखी किया उसको, किसने क्रोधित किया, ये न जिससे, रुष्टेन क्रोधित हुए के द्वारा, उस क्रोधित को देख करके, अग्रतः आगे से, सता किरणम इव पश्यामी 100 लोगों के बराबर उसको देख रही हूँ, जिस कारण देख रहा हूँ, ये न जिस कारण से, रुष्टेन रुष्ट हो जाने के कारण, रुष्ट के द्वारा, अग्रतः आगे की तरफ को, सता किरणम इव 100 लोगों के बराबर, 100 योद्धाओं के बराबर मैं उसको देख रहा हूँ, सैकड़ों के बराबर, यानी कि एक ही लक्ष्मण आ रहा है पर इतना क्रोधित है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे जो हैं सैकड़ों लोग हैं, ठीक है। सता किरणम इव पश्यामी, अग्रतः आगे से जो है मैं 100 लोगों के बराबर, सैकड़ों लोगों के बराबर उसे देख रहा हूँ। तो ये जो है इस बार प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पर से धैर्य सागर नहीं था, भरने के लिए इसमें से रिक्त स्थान भरने के लिए अन्वय से प्रश्न बन जाते हैं। अक्षोभ्य था, उसके बाद लक्ष्मणः केन क्षोभितः, फिर केन छोड़ करके क्षोभितः छोड़ दिया गया था, येन रुष्टेन अग्रतः सताकीर्णमिव पश्यामि। इस तरह से आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है, आप आगे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इन श्लोकों को जो जो महत्वपूर्ण है इनको विशेष रूप से आप लोग देखेंगे। प्रश्न भी दिखा देती हूँ, इसी बार का प्रश्न पत्र था, इसमें प्रश्न आया हुआ था, ऊपर श्लोक दिया जाएगा, नीचे अन्वय, ठीक है। केन अक्षोभ्य धैर्य सागरः लक्ष्मणः क्षोभितः। आप लोगों को ध्यान रखना है जहां पर जैसी विभक्ति है, ठीक है, लक्ष्मणः प्रथमा विभक्ति लगी है तो प्रथमा के जो भी शब्द होंगे वो उसके विशेषण होंगे, उसके साथ ही अन्वय में आएंगे। येन है तो आगे रुष्टेन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे दिया भी रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। येन रुष्टेन, ठीक है, तृतीया है दोनों में, तो एक जैसी ही, जैसे केन बालकेन, इस तरह के जो है एक जैसी विभक्ति जिसमें लगेगी वो एक साथ आएगा। फिर अग्रतः बच गया, ठीक है, सताकीर्णमेव पश्यामि, तो अग्रतः बच गया। दो को यदि आप भर लेंगे तो तीसरा अपने आप ही उस जगह पे आ जाएगा जो खाली होगा। तो इस तरह से आप जो है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ शब्द जो इसमें आए हुए थे, तो उपगतः, उप उपसर्ग है, गम धातु है, तव प्रत्यय है। मैंने कहा है जहां पर तह आपको दिख जाएगा वहां पर तव प्रत्यय लगाना है। आकर्ण्य, जहां पर य दिखेगा वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है। आ उपसर्ग है, कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय, विलोक्य भी उपसर्ग है, लोक धातु ल्यप प्रत्यय, क्षोभितः क्षुभ धातु के साथ णिच प्रत्यय लग के क्षोभ बना, ठीक है, प्रेरणा अर्थ में। जहां पर जैसे पठ है तो पठ को पाठ करने के लिए, ठीक है, पाठयति, पठति मतलब पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, तो वहां पर णिच प्रत्यय, ठीक है, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है तो णिच प्रत्यय आता है। ये आपके में नहीं लगा हुआ है, फिर भी फिर क्षोभ शब्द के साथ तव प्रत्यय, ठीक है, अंत में जहां पर तव है वहां पर तव प्रत्यय। धैर्य सागर, ये जो है समस्त पद है, धैर्य का सागर, धैर्य सागर, धैर्यस्य सागर, इसका विग्रह हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष है, धैर्यस्य सागर, धैर्य सागर।
सताकीर्णम इव अग्रतः। सत आकीर्ण बराबर सताकीर्ण, ठीक है, दो जगह पे संधि है, बड़े बड़े पद भी पूछ लिए जाते हैं। सत आकीर्ण सताकीर्ण इव अग्रतः इव आग्रतः, ठीक है, यहाँ से तो दोनों में दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से जो है आप एक एक शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का जो है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होगा और अच्छा स्कोर करेंगे। संस्कृत जो विषय जिन भी बच्चों ने लिया हुआ है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, विशेष रूप से आप लोग इसे पढ़िए और आपका रिजल्ट जो है अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।